हेलो एवरीवन, मैं आपकी मेंटोर विजेता सिंह। नेशनल इनकम के इस कड़ी में मेरे साथ जुड़ जाइए। हमने पहले वैल्यू एडेड और इनकम मेथड पढ़ लिए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट सारे देखे। आई होप कि आप लोग को सब अच्छे से तैयार हो गया होगा और अब हमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ना है। लेकिन आज एक स्लोगन आप लोगों बच्चों लोगों के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि आप कई बार ऐसा टाइम लाइफ में आता है जब आप बिल्कुल थक जाते हो कि अब और नहीं करना है। तो आपको पता है कि मेरे बहुत आइडियल रहे, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही, और हरिवंश राय बच्चन जी ने एक पोइट्री लिखी थी जिसकी कुछ लाइनें मैं आप लोग को डेडिकेट करती हूँ कि उन्होंने बेहद सुंदर लिखा था कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और नन्ही चींटी तिनका लेकर पर्वत पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, 100 बार चढ़ती है, लेकिन अंत में वो जीत जाती है। और लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी वो नन्ही सी चींटी आपको एक मैसेज देती है कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती और अंत में वो कहाँ पहुंच जाती है, सबसे ऊंची चोटी पे। तो आप अपना बेस्ट देते रहें। आइए पढ़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड आपको क्लियर है और आपको वैल्यू एडेड मेथड क्लियर है। अब देखिए नेशनल इनकम को और कैसे मेजर करते हैं। एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है कि जो हम खर्च करते हैं, जितना हम अर्न करते हैं, जितना हम फैक्टर सर्विसेज से इनकम करते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करते हैं। यानी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग बोलेंगे इनकम मेथड। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर made by the consumer on the final good and services product in the economy during to an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर का मतलब 31 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, स्लिप द टंग। ओके, तो यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम लोगों ने जितना भी खर्च किया है फाइनल गुड एंड सर्विसेज पे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं, जिन पे हमने खर्च किया है, उनको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड में। द सम ऑफ टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी एक ऐसी चीज जहां पे हम फाइनल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रहे हैं, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैंने आप लोग के लिए लिखा भी है कि दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी हमारा टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होगा, हमेशा आपका टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बिल्कुल बराबर होगा। किस पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, फाइनल गुड एंड सर्विसेज पे। करके देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग और फॉर्मेट में कहां पैसे आप एक्सपेंस करते हैं या कहां खर्च होंगे। आइए देखते हैं इसको। आइए पढ़ते हैं। देखिए इसको, एक्सपेंडिचर मेथड में कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर। कंपोनेंट का मतलब कि ग्रुप, कैसे कोई कहां एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर का मतलब फाइनल एक्सपेंडिचर कहां होगा। तो यहां देखिए पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कहीं पे भी काम करता है और पैसे अर्न करता है, सैलरी मिलती है या वेजेज मिलता है, तो वो पूरा पैसा बचा तो लेगा नहीं, कहीं ना कहीं खर्च करेगा। इसको हम लोगों ने दो जगह पे तोड़ रखा है। एक प्राइवेट इंडिविजुअल हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कोई हाउस होल्ड हो सकता है या फिर वो फर्म हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूरत होगी वहां पे खर्च करेगा। या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, यहाँ पे सेविंग्स हो सकती है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी या तो वो कुछ ना कुछ फाइनल एक्सपेंडिचर गुड एंड सर्विसेज की फॉर्म में
जमा करता है, रेंट दे रहा होगा, बच्चों की ट्यूशन की फीस जा रही होगी, स्कूल की फीस जा रही होंगी। इसके अलावा इसमें आप ये खर्चे जोड़ोगे और इसके अलावा हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत सेविंग करता हो, कुछ भी आरडी कर रहा हो या कोई छोटा मोटा स्कीम कहीं पे LIC कर रखा हो, वहां भी तो कुछ ना कुछ उसे सर्विसेज देनी होंगी। कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, कोचिंग जा रहे होंगे, उनके खर्चे होंगे। तो इस तरीके से प्राइवेट कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट फॉर्म PFCE से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ढूंढना है। इनमें से किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। अगर डायरेक्ट ये लिखा है टू गुड क्वेश्चन में ढूंढिए। दूसरा, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ खर्च करती है। अब गवर्नमेंट कैसे खर्च करती होगी, आप लोग तो बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये क्या बोल रहे हो। तो गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रोड बनाती है, डैम बनाती है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, कहीं तो उसका पैसा खर्च हो रहा है। जहां पर भी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी GFCE, शॉर्ट फॉर्म है GFCE, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां पे गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, किसी भी गुड एंड सर्विसेज पे कोई भी योजना रन करने के लिए खर्च करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट के जरिए वो पैसा खर्च किया गया मार्केट में, तो उसको जोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कंट्री के अंदर कुछ लोगों ने पैसा अर्न किया है। अब वो लोग जब उनको पैसे मिले तो वो कहीं तो खर्च करेंगे, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है या फिर डेप्रिसिएशन। उन्होंने कोई भी गुड एंड सर्विसेज बाय की है, तो आपको पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में मैंने डेप्रिसिएशन बताया है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज को बार बार यूज करने के बाद उसकी प्राइस में जो लगातार गिरावट आती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और किसी भी प्रोडक्शन फेज में जो खर्चा आता है वो होगा आपका कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस हो सकता है कि उन्होंने कुछ स्टॉक में उनके पास माल पड़ा हो, थोड़े बहुत चीजें जैसे स्टूल है या चेयर है, मान लीजिए कोई प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास थोड़ा स्टॉक बचा हुआ है, तो स्टॉक में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जाओगे आप लोग, और जितना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला होता है इसका, जब भी स्टॉक चेक करना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कि जब हमने शॉप को क्लोज किया हमारे पास कितना स्टॉक था और जब ओपन किया तो कितना रिमाइंडर है। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या चीजें मिली, पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर हमें क्या मिला है, गवर्नमेंट 2 मिल गए, तीसरा ग्रॉस हमने ढूंढ गया। अब देखिए चौथा, फोर्थ वन, नेट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम किसी कंट्री में अगर कुछ चीजें अपनी दे रहे हैं तो उनसे कुछ ना कुछ ले भी रहे हैं, यानी अगर हम किसी से ऑयल खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको बदले में मसाला दे रहे हो, आप इंडिया से हो तो मसाला दे रहे हो, या कुछ और आपके पास जो भी रॉ मटेरियल है आप उनको कहीं इंपोर्ट कर रहे हो। तो जब भी एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट किया उसके बदले में हमने कितना इंपोर्ट किया किसी कंट्री को, इसको भी ढूंढना होता है। और मैंने अभी अभी लिखवाया आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो GDP-MP, जब भी आपको GDP-MP तक पहुंचना है, इन सीरीज को आप बनाइए और इसमें कुछ और ऐड करना है। देखिए आप GDP-MP दिया हुआ, पहले मैंने ये फॉर्मूले समझाए आपको, पहले इसको ध्यान से समझिए कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड में इतनी चीजें ढूंढनी है, इनको जोड़ देना है, और जो भी आपके पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना है, इतना करेंगे तो आपको फाइंड हो जाएगा GDP-MP। ओके, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपके पास दिया हुआ है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास मार्केट प्राइस है तो आपको जाना कहाँ है, NNPFC पे जाना है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपको ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए
माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, प्लस NFIA और मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपको, फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIG। ओके, और इसको अगर हम लोग करते हैं तो पूरा हमारा बहुत अच्छे से एक्सपेंडिचर मेथड कंफर्म हो जाता है, आपको डाउट नहीं बचते। और एक बात मेरी एकदम याद रखिएगा आप लोग कि नेशनल इनकम के जितने भी वीडियो हैं इनको प्लीज आप लोग सीक्वेंस में देखोगे, सीक्वेंस में फॉलो करोगे और सीक्वेंस में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन आई थॉट कि गलत नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। आई होप एवरीथिंग क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज।